हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथ्स ऑफ कोडिंग। ये पांडा सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग CSV फाइल्स को ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज की टॉपिक्स देख लेते हैं। हम लोग कैसे जानेंगे कैसे हम रीड कर सकते हैं किसी CSV फाइल को, और कैसे डेटा फ्रेम को सेव कर सकते हैं एज ए CSV। ठीक है, तो पहले भी हमने रीड किया है CSV फाइल से डेटा को, तो लेकिन आज मैं उसको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। तो मैं अपने पांडा ट्यूटोरियल डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ और राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा, तो ये मेरी जो डायरेक्टरी है वो VS कोड में ओपन हो जाएगी। तो मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा CSV.ipynb। हाँ, इसको CSV ना करके पांडा CSV कर देते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो। पांडास CSV.ipynb। ठीक है, अब हम यहाँ पे हेडिंग देंगे CSV फाइल्स पांडास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं industry.csv है, student.csv है, दो फाइल्स हैं। तो हमें student.csv जो हमारा फाइल है उसको हम यूज़ करेंगे। पहले भी हमने इसको रीड किया है डिफरेंट वीडियोज़ में डिफरेंट मेथड्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम अपने पांडास को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पांडास एज pd, इसको रन कर लेंगे। तो मेरा पांडास इंपोर्ट हो चुका है। अब हम अपना जो CSV फाइल है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो मैं लिखूँगा df इक्वल टू pd.read.csv। हम रीड CSV मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले रीड CSV मेथड को देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे pandas.read.csv मेथड है जिसमें डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, रीड अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल इनटू अ डेटा फ्रेम। ये क्या करता है, CSV जो फाइल्स होते हैं जो उसमें डेटा होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, उसको डेटा फ्रेम में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट हमारा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है जो इस मेथड में पास किए जाते हैं। तो सबसे पहला है फाइल पाथ। तो जिस पाथ में भी हमारा CSV फाइल है सबसे पहले हमें वो देना होगा। तो ये स्ट्रिंग हो सकता है, पाथ ऑब्जेक्ट और फाइल लाइक ऑब्जेक्ट कुछ हो सकता है। फिर से हमें सेपरेटर देना होता है कि हमें किस सेपरेटर पे डेटा को रीड करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कॉमा होता है, क्योंकि CSV का मतलब ये होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। ठीक है, और उसके बाद डेलीमीटर है, एलियास फॉर सेपरेटर। उसके बाद हेडर है, हेडर रो नंबर कंटेनिंग कॉलम लेबल्स एंड मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द डेटा। आप देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो हमारा रीड CSV मेथड है उसमें हम सबसे पहले फाइल पाथ पास करेंगे। तो हमारा जो फाइल है वो रिलेटिव पाथ पे है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे student.csv पास करेंगे और इसको रन करेंगे सिंपली। तो हमारा जो अब हम DF को अगर प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा था student.csv में वो यहाँ पे क्या हो गया है, एज ए डेटा फ्रेम हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसमें डिफरेंट आर्गूमेंट्स देखेंगे पास करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेपरेटर देते हैं। तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर है, अगर आप student.csv में देखिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो सेपरेटर है वो कॉमा है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे डेटा फ्रेम की तरह देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे सेपरेटर यहाँ पे हम दे देते हैं अपने हिसाब से पाइप दे देते हैं। मान लीजिए पाइप है और उसको अगर हम रन करें और फिर से अगर DF को रन करें तो अब आप देखिए कि हमारे डेटा फ्रेम जो था वो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जैसा हमारा फाइल था, क्योंकि हमारे जो फाइल है उसमें कहीं भी पाइप का यूज नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ कि यहाँ पे चेंज कर दूँ 1 कॉमा के या पाइप कर दूँ और इसको सेव कर दूँ, और उसके बाद फिर से हम रीड करते हैं इसको और फिर से इसको रन करते हैं। तो अब आप देखिए कि हमारे जो फर्स्ट जो वैल्यू है 1 और जॉन DO वो ये एक साथ यहाँ पे हमें सेपरेटर की तरह देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी सब वैल्यू कॉमा है इसलिए यहाँ पे हमें ऐसे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉमा है उसको ही रहने देते हैं, सेपरेटर जो हमारा आर्गूमेंट उसको हटा देते हैं। और हमने जो चेंजेस किया था उसको भी हम यहाँ पे कॉमा कर देंगे, इसको सेव कर देंगे और उसके बाद हम फिर से इसको रन करेंगे, डेटा फ्रेम को रन करेंगे। तो अब हमारे डेटा फ्रेम की तरह देखने को मिल रहा है हमको। उसके बाद हम डिफरेंट आर्गूमेंट और देखेंगे रीड CSV में। तो अब हमारे पास है यूज कॉलम्स। ठीक है, तो अगर हम जिस कॉलम्स को हम यूज़ करना चाहते हैं बस हम उसी को पास करें। जैसे यूज कॉलम्स में एक लिस्ट पास करते हैं हम जिसमें हम ID रखना चाहते हैं अपना जो हमारा ID है, और मार्क रखना चाहते हैं मार्क, और उसके बाद हम रखना चाहते हैं जेंडर। तो हम सिर्फ 3 चीज़ ही रखेंगे अपने। तो अगर हम यूज़ कॉलम को यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होगा कि जो कॉलम हम इसमें पास करें बस वही कॉलम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा डेटा फ्रेम में। अगर DF हम प्रिंट करें तो अब देखिए कि हमारे पास ID मार्क और जेंडर देखने को मिल रहा है।
इस तरह से हम यूज कॉलम्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक और यहाँ पे एक आर्गूमेंट है स्कीप रोज, स्कीप रोज का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम पास करेंगे एक लिस्ट यहाँ पे, और जिस जिस रो से जिस रो तक हमें स्किप करना है हम वहाँ पे दे देंगे। जैसे 1 से 5 तक अगर हमें स्किप करना है तो हम इसको यूज़ करेंगे स्किप रोज को। और अगर इसको रन करें तो फिर से डेटा फ्रेम को रन करें तो अब देखिए कि हमारे पास कि रो नंबर 1 से 5 तक क्या है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो है 0 1 2 3 4 वो इंडेक्स है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि 2 3 4 यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 1 और 5 क्या हो गया हमारा स्किप हो गया है। तो जो भी रो हमें स्किप करना है उसे यहाँ पे हमें देना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम मान लीजिए 8 दे देते हैं और फिर से इसको रन करते हैं और फिर से डेटा फ्रेम को रन करें तो हमारे पास 8 भी यहाँ पे क्या होगा देखने को नहीं मिलेगा। सीधा क्या हो गया 7 के बाद 9, उसके बाद 10 11 12। ठीक है, तो इस तरह से हम रोज को भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद एक और आर्गुमेंट होता है इन रोज, जिसकी मदद से हमें जितने रो दिखाने हैं बस उतना ही हम यूज़ करेंगे। जैसे हम इन रोज इक्वल टू 5 देते हैं तो बस हमें 5 रो देखने को मिलेंगे डेटा फ्रेम में। ठीक है, फर्स्ट के 5 रो देखने को हमें मिलेंगे डेटा फ्रेम में। अब देख सकते हैं 0 1 2 3 4, तो इन रोज का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है रीड CSV मेथड में, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है, अब हम समझते हैं कैसे हम किसी डेटा फ्रेम को एज ए CSV सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सैम्पल डेटा फ्रेम बना लेंगे। यहाँ पे डेटा DF इक्वल टू, सबसे पहले देंगे नेम, आकाश, अमित और आशीष। उसके बाद एज देंगे, एज 21 25 26। ठीक है, और उसके बाद देंगे जेंडर, और इसमें दे देंगे मेल, ईमेल और मेल। ठीक है, तो ये मेरा डेटा DF है। हम इसको सबसे पहले डेटा फ्रेम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम DF1 कर देते हैं, डेटा फ्रेम 1, क्योंकि DF हमने पहले यूज़ किया है। PD डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा DF को क्या करेंगे इसके अंदर पास कर देंगे जिससे हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाए DF1। हम DF1 को मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से नेम, एज और जेंडर हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तब हम डेटा फ्रेम को एक्सपोर्ट करने के लिए एज ए CSV हम एक मेथड होता है ट्रू CSV, हम उसका यूज़ करेंगे। तो अगर मैं आपको इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊँ ट्रू CSV का, तो यहाँ पे किस लिए यूज होता है, यहाँ पे लिखा है राइट ऑब्जेक्ट टू अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में एज ए CSV फाइल हम अगर हमें डेटा एक्सपोर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, टू CSV मेथड का यूज़ करना होगा। इसमें भी बहुत सारे आर्गुमेंट है। सबसे पहले पाथ देना होता है, किस पाथ पे हमें CSV फाइल को एक्सपोर्ट करना है। उसका सेपरेटर देना होता है, कौन सा सेपरेटर हम यूज़ करना चाहते हैं। फिर NA रिपीट है, मतलब मिसिंग डेटा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो अगर कोई मिसिंग डेटा रहेगा तो वहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। फिर क्या है, फ्लॉट फॉर्मेट है, कॉलम्स है, हेडर है और इंडेक्स है, इंडेक्स लेवल है। बहुत सारे यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे पास मेथड आर्ग्यूमेंट्स है टू CSV मेथड में। ठीक है, सबसे पहले हम फाइल पाथ देंगे, किस पाथ पे हमें सेव करना है। तो हम यहाँ पे फाइल नेम देंगे, test.csv कर देते हैं इस फाइल को। ठीक है, तो हम यहाँ यहीं जो हमारा जो रिलेटिव पाथ है उसमें ही हम सेव करना चाहते हैं। अगर हमें कहीं और सेव करना होता तो पूरा पाथ हमें क्या करना होता, देना पड़ता। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और यहाँ पे यूज़ करेंगे इंडेक्स इक्वल टू, हाँ नहीं, पहले मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ CSV को एक्सपोर्ट करके। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा test.csv यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे हमारा जो नेम, एज और जेंडर है वो क्या है, यहाँ पे हमारा कॉलम आ गया है और 0 1 2 आपको इंडेक्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पास करते हैं इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, और अब इसको रन करते हैं तो अब जो मेरा test.csv था वो क्या हो गया, ओवर राइट हो गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेम, एज और जेंडर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इंडेक्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स यूज कर सकते हैं। फिर अगर हमें सेपरेटर अगर कोई से देना है, जैसे हमें सेपरेटर देना है कि हमारा जो सेपरेटर हो वो क्या हो, पाइप हो। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसको रन करें तो हमारा फिर से test.csv क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। और अब हमारे सेपरेटर जो है वो क्या है, पाइप है, ना कि कॉमा है। तो इस तरह से हम इसका भी यूज कर सकते हैं, सेपरेटर का भी। अब हेडर है हमारा क्या होता है, एक्सेप्ट करता है बूलियन वैल्यू।
ट्रू या फॉल्स। अगर हेडर है इक्वल टू हम फॉल्स कर दें और इसको रन करें, और फिर से अगर हम टेस्ट.csv को देखें तो अब देखिए कि हमारा जो हेडर था ऊपर में कॉलम जो था वो यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे कॉलम्स भी पास कर सकते हैं। तो हमें जो डेटा फ्रेम में जो कॉलम्स है बस हमें वही पास करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि हम जेंडर पास करते हैं, जेंडर, और अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे कैपिटल जी है, जेंडर। तो हमारा यहाँ पे डेटा फ्रेम क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है। अगर हम टेस्ट.csv को देखें तो अब सिर्फ हमें यहाँ पे टेस्ट.csv में जेंडर देखने को मिल रहा है। तो आप जिस भी कॉलम्स को रखना चाहते हैं अपने CSV फाइल में, बस उस कॉलम को यहाँ पे लिस्ट एज ए लिस्ट पास कर सकते हैं और उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग और भी बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं CSV फाइल पे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।